Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem interesting function। ये हमारे क्या कोड फोर्सेस पे आता है प्रॉब्लम एंड यहाँ पे मैंने कॉन्टेस्ट भी दिया हुआ, आपके प्रॉब्लम के टैग्स भी दिए हुए, आप देख सकते हो 1500 रेटेड प्रॉब्लम है। एंड ये क्या है, हम अपने यार बाइनरी सर्च की सीरीज़ में ही कर रहे हैं। ये इन जनरल बाइनरी सर्च का क्वेश्चन नहीं होता है, पर इसमें भी क्या है, हम लोगैरिथमिक टाइम में ही काम कर रहे होते हैं। एक ऑब्जर्वेशन टाइप का प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए यहाँ पे ऐड भी कर रहा हूँ जिससे कि आप यार थोड़ा सा वाइड अपना एंगल रख के भी प्रॉब्लम्स को देख पाए। और अगर आप यार नए हो चैनल पे तो मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हम क्या है, पूरी बाइनरी सर्च पे सीरीज़ कर रहे हैं अपने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। और डीपी पे भी ग्राफ वगैरह जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और अच्छे टॉपिक्स हम सभी कवर कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हैं पूरे चैनल को। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम क्या है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे पास क्या पूछा गया है, हमारे पास दो इंटीजर्स दिए जाएंगे विच आर एल और आर। एल की वैल्यू आर से कम होगी, सिंपल लेफ्ट और राइट हमारे पास दो तरह के इंटीजर्स दिए गए हैं। और उसके बाद हमें क्या है, आर माइनस एल एडिशंस एंड लाइक हमें एल में वन को ऐड करना है जिससे कि हम क्या है इक्वल टू आर कर सके। फॉर एग्जांपल मेरे पास एल की वैल्यू अगर 4 है, आर की वैल्यू 8 है, तो मैं एक बार +1 करूँगा, फिर +1 तो ऐसे करके मैं 5 हो 6 देन 7 देन 8, इस तरह से मैं क्या +1 करता हुआ अपने क्या है आर तक पहुँचूंगा। यही मुझे करना है। अब ये करने में एल टू आर जाने में हर स्टेप पे मुझे +1 करता है। तो मुझे ये बताना है यार कितनी डिजिट्स चेंज हुई। डिजिट्स चेंज होने का मतलब है यार, यहाँ पे 4 था, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, तो एक डिजिट यहाँ बढ़ी। सो फिर 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो हम बोल सकते हैं यार 4 डिजिट्स चेंज हुई हमारी एल टू आर जाने में। हमें अगर सिंपल यही प्रॉब्लम है। आप और थोड़े से बड़े एग्जाम्पल में देखेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 909 है, तो अगर हम इसमें 1 ऐड करते हैं तो ये 910 हो गया। 909 से 910 हो गया, +1 ऐड करने पे ये डिजिट हमारी सेम रही, एक ये डिजिट हमारी चेंज हो गई, एक ये डिजिट हमारी चेंज हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, +1 करने पे यहाँ पर हमारे पास दो डिजिट्स चेंज हो गई। सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हो, लाइक हमारे पास 9 था, 9 से हम 10 पे गए, इसे 09 भी बोल सकते हैं। तो एक डिजिट हमारी ये चेंज हो गई, एक डिजिट हमारी ये चेंज हो गई, तो यहाँ पर भी दो डिजिट चेंज हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, विच इज़ दिस, लाइक आप इसमें +1 करेंगे तो हमारे पास क्या है, विच इज़ लाइक हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 490। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मतलब कि हमारे पास क्या 5 डिजिट्स चेंज हुई, इस तरह से हम क्या आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ आई होगी, जब भी हम +1 करते हैं तो यार एक डिजिट तो चेंज होती है, और एल टू आर जाने में हमें क्या है जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी चेंज होती है वो हमें बताना है। और यहाँ पर हमारे पास इनपुट देख लेते हैं, हमारे पास किस तरह से इनपुट दी गई है। हमारे पास टी टेस्ट केसेस दिए गए हैं, मतलब कि हमारे पास टेस्ट केसेस में हमें काम करना है। हमारे पास इंटीजर टेस्ट केसेस दिए गए हैं, उसके बाद एल और आर की दो वैल्यूज़ है हमारे पास, और एल और आर की वैल्यू क्या है 10⁹ तक है। तो यार हम हर टेस्ट केस के लिए क्या है लीनियर टाइम में तो नहीं कर सकते कि हम एक एक डिजिट बढ़ाते रहें, कि हमने यार 9 से 10 किया और फिर 10 में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर ली, फिर 11 किया उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर ली, मतलब दोनों में कंपेयर करके, तो वो सारा काम ब्रूट फोर्स वाला काम तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो उसे सोचने का भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं है कुछ। बाकी वही वाली चीज़ है, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आती हैं वो हमें आउटपुट करना है। ये हमारे पास कुछ इनपुट्स और आउटपुट दिए गए हैं, हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं इन चीज़ों को भी। तो एक बार फिर से प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास रेंज दी गई है एल टू आर, और हमें सिमुलेट करना है, एल से आर पर जाना है हमें। कैसे जाना है, L+1 L+2 L+3 ऐसे +1 +1 करते करते आगे आर तक हमें फाइनली पहुंचना होगा। तो हमें यही बताना है यार कितने डिजिट्स चेंज हुई उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। फॉर एग्जांपल 10 से हम 20 गए तो हमारे पास 11 डिजिट्स चेंज हुई। कैसे, 10 से हम 11 पर गए, 11 से 12, 12 से फिर एक एक डिजिट चेंज करते हो हम 19 तक जाते हो, 19 से फिर 20। आप देखेंगे 10 से 11 एक डिजिट चेंज हुई, फिर यहाँ से एक डिजिट चेंज हुई। तो 10 से 19 जाने में कितनी 9 डिजिट्स चेंज हुई, और 19 से 20 जाने में 1 चेंज हुआ, 9 चेंज हुआ, तो वहाँ पे 2 डिजिट्स चेंज हुई। तो 9+2 हमारे क्या है 11 हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स चेंज हो गए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम काम कर रहे हैं। तो अब क्या यार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं डिजिट चेंज कैसे हो रही है, किस तरीके से चेंज हो रही है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यार, हमारे पास कहीं पे 9 आता है, तो जब भी नॉन 9 डिजिट्स हैं तो मतलब कि एक सिंगल, अगर मेरे पास 1 है तो मैं 1 से 2 जाता हूँ, मेरे पास एक डिजिट चेंज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैं 1 से 2 आया तो मेरे पास एक डिजिट चेंज हुई। अगर मैं क्या है 9 से +1 करता हूँ तो 10 पे जाता हूँ मैं, मतलब कि मेरे पास दो डिजिट चेंज हुई। तो जितने भी मेरे पास नॉन 9 डिजिट्स है वो सब में एक डिजिट मेरी चेंज हो गई राइट मोस्ट। हम क्या है यहाँ पे यार राइट मोस्ट की बात कर रहे हैं, राइट मोस्ट से ही हम काम करेंगे।
तो हमें यार एक चीज़ क्लियर होती है यार, जो 9 है, मतलब जो हमारा राइट मोस्ट डिजिट पे 9 है, वही हमारी क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाला एक तरह से पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 499 भी होता है, तो 9 में हम इसमें +1 करेंगे तो जितने भी मेरे पास 9 है वो उन सबको ज़ीरो बना देगा, और जो मेरे पास नॉन 9 है उसके एक एक से वैल्यू को बढ़ा देगा। तो ये हमें क्या, सिंपल मैथ हमें समझ में आती है कि अगर यार मेरे पास 9 है राइट मोस्ट पोजीशन पे, तो वो जितने भी 9 है उन सबको ज़ीरो बनाएगा, मतलब उनके डिजिट चेंज करेगा, और उसके बाद जो भी हमारे पास उसके जस्ट नेक्स्ट मेरे पास इंटीजर आता है उसकी वैल्यू 1 से चेंज करेगा। तो यहाँ पर यार हमने एक चीज़ समझी। अब अगर मेरे पास कोई बड़ा वर्ड होता है, लाइक 1 2 3 4, मेरे पास कोई इंटीजर है और मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ, तो 4 की वैल्यू पहले 9 तक जाएगी, ठीक है, +1 करते हो 4 9 तक चेंज होगा। उसके बाद वो 9 से 0 पे जाएगा, फिर हम क्या, 3 की वैल्यू चेंज होगी, वो 9 तक जाएगी, फिर वो 9 से 0 पर होगी, फिर ये वाली वैल्यू मेरी चेंज होगी, फिर मेरी ये वाली वैल्यू चेंज होगी। सिंपल यार मैथ्स वाली चीज़ है, आप खुद भी सोच के देख सकते हैं। अगर मेरे पास 11 है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 17 है, मैं 17 से 18 पर गया, 18 से 19 पर गया, मतलब मेरे पास क्या है, सिर्फ राइट मोस्ट वाली डिजिट अभी तक चेंज हो रही थी। 19 पर जाते ही ये वाली डिजिट हो गई 0, और मेरे पास क्या है, जो मेरी वो वाली डिजिट थी वो भी अब चेंज हो गई, तो वो 2 हो जाएगी। अब जब आप दोबारा से देखोगे, अब मैं 20 से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे पास फिर से 21 22 23, तो ये वाली डिजिट्स क्या दोबारा से चेंज होती रहेंगी जब तक मैं 9 पर पहुँचूंगा। फिर मेरे पास एक बार और जो मेरी टेंस वाली, मतलब आप बोल सकते हैं हमारे पास वंस वाली डिजिट्स है और टेंस वाली डिजिट्स हैं और हंड्रेड्स थाउजेंड्स, इस तरह से हमारे पास सारे नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, जो मेरी वंस वाली डिजिट है वो तो हर बार चेंज हो ही रही है। तो मतलब जो मेरा L माइनस आर है, R माइनस एल है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, अगर मैं 2 से 9 पे जाता हूँ तो 9 माइनस 2 इज़ व्हाट, 7। तो 7 बार तो ये डिजिट चेंज होगी, क्योंकि वो 3 जाएगी, फिर 4 जाएगी, फिर 5 जाएगी। अब अगर मेरे पास 2 डिजिट में मैं जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 9 से 13 पर जा रहा हूँ, तो वो कैसे होगा, 13 माइनस 9 आप क्या बोल सकते हो, विच इज़ लाइक 4। तो यार ये जो 9 मेरे पास 9 था, मैं 10 होगा, फिर 11, फिर 12, फिर 13, तो 9 से 1 हुआ, फिर 1 2 3 4। तो यार ये तो मेरे पास क्या है, इतनी बार डिजिट चेंज होगी होगी, पर मैं 9 पे था तो एक बार और हुआ, तो मेरे पास जो टेंस वाली डिजिट थी वो भी एक बार चेंज हुई। आपको थोड़ा सा और आगे क्लियर होगा। आप बस एक बार यही समझाने की मेरी कोशिश थी कि यार वंस आप क्या है, वंस टेंस थाउजेंड्स इस तरीके से एक बार देख पाओ, हंड्रेड्स थाउजेंड्स अपनी हर डिजिट को। ये मेरी अगर डिजिट्स हैं तो मैं उन्हें क्या है, उस फॉर्मेट में देख पाऊँ एक बार। और अगर मैंने एक बार उस फॉर्मेट में इन सारी डिजिट्स को देख लिया, तो उसके बाद क्या है, मैं सोच सकता हूँ आगे। और कैसे सोच सकता हूँ वो मैं आपको क्लियर करूँगा। प्रॉब्लम प्योर ऑब्जर्वेशन की है, बाकी कोई इसमें मैथमेटिकल कुछ नहीं हो रहा है, कोई बाइनरी सर्च नहीं, कोई एल्गोरिथम, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन की प्रॉब्लम है, जैसी कोड फोर्सेस में अक्सर आती हैं। तो हम क्या यार, पैटर्न यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं। पैटर्न रिकॉग्नाइज में वही वाला पैटर्न है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, कि जो अगर मेरी वंस वाली डिजिट है वो हर बार चेंज होगी, मैं अगर किसी भी नंबर से किसी भी नंबर तक जाता हूँ, जितना भी मेरे पास बीच में डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल मैं 9 से 99 पे जाता हूँ, तो वो 90 टाइम्स चेंज होगी ही होगी। हर बार +1 करूँगा तो मैं वंस वाली डिजिट मेरी चेंज होनी ही होनी है। अब जो टेंस वाली डिजिट है वो कब चेंज होगी, जब ये वंस वाली डिजिट एक पूरी 10 की साइकिल कंप्लीट कर लेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 से स्टार्ट किया, वो 10 तक गई, फिर वो दोबारा से अपनी ये पूरी साइकिल ये वंस वाली डिजिट कंप्लीट करेगी, तब ये एक बार चेंज होगा। फिर अब आप क्या बोल सकते हो, अगर मेरे पास अब हंड्रेड्स वाली भी है, तो हंड्रेड्स वाली कब चेंज होगी, जब ये टेंस वाली अपनी 10 वाली साइकिल पूरी कर लेगी, 100 वाली साइकिल पूरी कर लेगी। मतलब कि अगर मैं 10 पे हूँ, तो ये यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, और उसके बाद ये वाला चेंज होगा, मतलब वो 1 था तो अगर वो 2 जाएगा, 1 जो हमारा हंड्रेड्स वाला है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ ये वाली चीज़। हमारे पास हमारी डिजिट्स थी, हमारे पास वंस था, टेंस था, हंड्रेड्स था। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि यार जो वंस वाली है वो तो हर बार चेंज होगी। मतलब कि ए, अगर मैं L to R जा रहा हूँ, तो मेरा जो भी उसके बीच में डिफरेंस होगा वो उन हर डिफरेंस के लिए चेंज होनी होनी पक्की है, उसके लिए कोई वो चीज़ है ही नहीं, वो चेंज होगी होगी। पर टेंस वाली कब चेंज होगी, जब ये वंस वाली अपनी पूरी 10 की साइकिल कंप्लीट कर लेगी, तब ये टेंस वाला एक बार चेंज होगा। सेम हंड्रेड्स वाला कब चेंज होगा, जब ये टेंस वाला अपना 100 की साइकिल पूरी एक बार कंप्लीट कर लेगा। फॉर एग्जांपल ये 10 से 100 पे पहुंच जाएगा, तब जाके एक बार चेंज होगी। सेम थाउजेंड्स वाली, जब ये हंड्रेड्स वाला अपना 1000 की साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तब जाके ये एक बार चेंज होगा।
तो उस हिसाब से क्या है हम सॉल्यूशन तक जाएंगे। मैं आपको बस क्या आइडिया थोड़ा सा बता रहा हूँ, पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। और मैं आपको यार यहाँ से कॉन्सेप्ट भी सिखाना चाह रहा हूँ, जब डिजिट्स वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कैसे सोचते हैं। जैसे कि डिजिट क्वेरीज हमने एक प्रॉब्लम देखी थी इसी अपनी बाइनरी सर्च की सीरीज़ में। उसमें क्या है, हम हर डिजिट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे कि ये मेरी 1 डिजिट वाली ग्रुप है, ये मेरा 2 डिजिट वाला ग्रुप है। 2 डिजिट वाला मतलब कि 10 से 99 वाला, 1 डिजिट वाला मतलब कि हमारा 1 से 9 वाला, इस तरह से। अब इस वाली प्रॉब्लम में हम क्या एक और ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि यार वंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स वाले प्लेसेस से भी देख के देखो कि हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं। तो हमने एक चीज़ वही समझी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, एक फंक्शन डिफाइन करता है, ये फंक्शन का काम क्या हुआ, ये फंक्शन रिटर्न करेगा विच इज़ टोटल नंबर ऑफ डिजिट चेंजेस रिक्वायर्ड टू रीच एक्स फ्रॉम जीरो। अभी आप एल और आर को छोड़ो, एक फंक्शन बनाओ एफ ऑफ एक्स का मेन पर्पस है कि यार एक्स से जीरो पे जाने के लिए मुझे कितने डिजिट्स चेंज करनी पड़ी, वो है। या तो आप एक्स से ज़ीरो सोच लो या ज़ीरो से एक्स सोच लो, बात तो एक ही होने वाली है। -1 करो या +1 करो तो डिजिट्स तो उतनी चेंज होनी है ना। तो बस मैं क्या कह रहा हूँ यार, एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, एक्स से ज़ीरो पर जाने के लिए हमारे पास कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स लगेंगी। तो हम एक काम यही नहीं करेंगे कि यार हम राइट के लिए इस फंक्शन पे भेजें कि यार राइट से ज़ीरो पे जाने के लिए हमें कितने डिजिट्स लगी, और फिर एल से ज़ीरो पे जाने के लिए कितने डिजिट्स लगी, और फिर जो भी हमारा फंक्शन हमें रिटर्न करता है तो इसमें से क्या ये एल वाली जो वैल्यू है इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा। इस आंसर में हमें क्या पता लग गया, राइट टू लेफ्ट जाने में हमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स लगी। तो हमारे पास क्लियर होता है एक फंक्शन। मैं क्या दो मेथड्स आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये पहला मेथड है हमारा कि एक फंक्शन हमें इस तरह से डिफाइन करें जिससे हम क्या एक्स से जीरो पर जा सकें। जिन लोगों ने यार कोड फोर्सेस का ट्यूटोरियल देखा हुआ वो बोल सकते हैं कि यार दूसरा अप्रोच है, मैं वो भी समझाऊंगा आपको आगे। पर मैं क्या आपको सिंपल तरीके से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं यार, सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं जो एक्स से जीरो तक के डिजिट्स को काउंट करे। वो कैसे करेगा वो देखते हैं, कैसे वो कंप्यूट करेगा। तो हम क्या करेंगे यार, एक्स को 10 से डिवाइड करते हुए चलेंगे और काउंट कर लेंगे। इससे मेन पर्पस क्या होगा यार, मेरा अगर 1 2 3 4 है और मुझे जीरो तक जाना है, तो मैं क्या करूँ यार, काउंट को प्लस इक्वल्स टू एक्स कर दो। क्योंकि जीरो तक जाने के लिए ये जो वंस वाली डिजिट थी, मैं पहले इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये कितनी बार चेंज होगी, ये कितनी बार चेंज होगी, ये 1 2 3 4 टाइम्स ही चेंज होगी। क्योंकि हम सीधा क्या जीरो तक जा रहे हैं, जीरो तक जा रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ क्लियर समझाई थी कि ये जो वंस वाली डिजिट है ये हर बार चेंज होगी। हर बार चेंज होगी तो ठीक है, हम जितनी बार भी चेंज होगी हमने क्या ऐड कर लिया 1 2 3 4। अब हम प्लस करते हैं, एक्स की वैल्यू को क्या है 10 से कम कर लेते हैं। अब क्योंकि हम क्या है टेंस वाली डिजिट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हमारा क्या अब ये नया नंबर ये रह गया। हमने 1 2 3 4 से 1 2 3 बना लिया, और अब इस 1 2 3 में टेंस वाली डिजिट से कैलकुलेट करते हैं। अब जो टेंस वाली है, अगर हम सिर्फ इस नंबर पे देखें तो एक तरह से वंस वाली डिजिट हो गई। तो ये यहाँ से जीरो पे जाने के लिए क्या है, उतनी बार ही चेंज होगा जितना ये अभी तक हुआ था। तो हमें इसके लिए भी काउंट कर लिया सेम, फिर हम 12 और फिर हम 1, क्योंकि इसके लिए और इसके लिए हम हर बार क्या कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको क्या है यहाँ से सॉल्यूशन आ गया कि यार मेरे पास 1 2 3 4 अगर कोई नंबर था तो उससे ज़ीरो जाने के लिए हमने कैसे किया, और कैसे हमने किया, जो हमारा राइट मोस्ट हमारा पोजीशन थी नंबर की, उस राइट मोस्ट पोजीशन को हमने क्या है ज़ीरो तक चेंज करने की कोशिश की है। और कैसे किया है मैंने आपको समझा दिया। जो भी हमारी वंस डिजिट पे हमारा नंबर होगा वो हर बार चेंज होगा ही होगा। जब भी हम +1 करेंगे, आप खुद से भी सोच सकते हो, मैंने आपको ड्राई रन करके भी ऊपर दिखा दिया, वो हर बार चेंज ही होगा। टेंस वाला कब होगा, जब वंस का हमारी पूरी साइकिल चेंज हो जाएगी या फिर हम अपने नंबर को छोटा कर दे रहे हैं। सिंपल, बस देखने का नज़रिया अलग अलग है, चीज़ वही रहने वाली है। आप ये पढ़ सकते हैं। बाकी कि सिंपल ही कोड हमारा सिंपल ही है, सी प्लस प्लस में मैंने लिखा हुआ है। आपके कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह हुए, ये हमारा वो फंक्शन हुआ एफ। लॉन्ग लॉन्ग में हम रिटर्न करते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू हो सकती है। लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट हमारा जीरो हुआ। सेम वही वाला हमारा काम है, जब तक एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है हम काउंट करते रहेंगे रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू एक्स। क्योंकि हम क्या है जीरो तक जा रहे हैं, तो हम सिंपल सीधा नंबर को ही ऐड कर दे रहे हैं और फिर उसे एक से कम कर दे रहे हैं। अब क्योंकि एक से कम कर देने से हमें पता लग जाता है यार वंस वाली डिजिट कितनी बार चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से हम क्योंकि काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन में हमने क्या टी को इनिशियलाइज़ किया। टी हमारा क्या है टेस्ट केस कितने होने वाले, उसके बाद एल और आर की वैल्यू निकाली और फिर बस एफ आर माइनस एफ एल हमारा क्या आंसर आ जाता है एट द एंड। एफ आर माइनस एफ एल हमारा क्या आंसर प्रोवाइड कर देता है। हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख लेते हैं तो लॉग हमारी क्या है लॉग ऑफ आर रहेगी, क्योंकि आर ही हमारा बड़ा होने वाला है और हर बार हम क्या है 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो मतलब क्या है हम हर बार अपने नंबर को इसकी एक डिजिट को हटा दे रहे हैं। और नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी नंबर में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो लॉग ऑफ एन से हम कैलकुलेट करते हैं। लॉग ऑफ एन हमें बता देता है कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उस पर्टिकुलर नंबर में।
क्योंकि वही वाली चीज़ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड 2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमारे पास 10 मोर स्टेप हो सकते हैं। तो काफ़ी एफिशिएंट एल्गोरिथम है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवन क्योंकि हमारे पास कुछ स्टोर कर ही नहीं रहे। अब क्या एक सिंपल अप्रोच इसका और ज़्यादा क्या हो सकता है, हम क्या बोले यार, आर और एल को ज़ीरो तक ना लेके जाओ, इन्हें खुद ही तक लेके जाओ कि यार जब तक आर की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है या एल है, तो आर को भी कम करो 10 से और एल को भी कम करो 10 से और फिर काम कर लो। फॉर एग्जांपल आप कोड भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे क्या है डिफरेंस ही होने वाला है। हमने अब तक क्या देखा था, अगर मेरी एक्स की वैल्यू 1 2 3 है, अगर मैं ज़ीरो तक जा रहा हूँ तो ये वैल्यू इतनी बार ही चेंज होगी जो मेरी वंस वाली है। बट अगर मैं अब यहाँ पर आर टू एल जा रहा हूँ तो कितनी बार चेंज होगी, विच इज़ लाइक आर माइनस एल। तो अभी तक तो हम पूरे को प्लस कर देते हैं, अब आर माइनस एल को प्लस कर लेंगे बस। और क्या है डिफरेंस हमेशा कम होगा। हमने आर और एल को रीड किया, उसके बाद काउंट की वैल्यू को जीरो रखा, और जब तक मेरा वाइल आर ग्रेटर देन जीरो है तो मैं काउंट को प्लस कर रहा हूँ, विच इज़ आर माइनस एल से। एल की वैल्यू और आर की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ और काउंट मेरा इस तरह से क्या है, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरा मेन फंक्शन आता है, फास्ट इनपुट आउटपुट यूज़ किए, टी हमारे टेस्ट केसेस हुए। आपको मैं एक बार और फिर से ये वाली चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि हमारी जो वंस वाली डिजिट थी वो हर बार उतने डिफरेंस से चेंज होगी जहाँ तक हमें जाना है। पहले हम जीरो तक जा रहे थे तो हम उसे सिंपल काउंट प्लस इक्वल्स टू एक्स कर दे रहे थे, बट अब क्या हम कर रहे हैं, काउंट प्लस इक्वल्स टू आर माइनस एल कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या डिफरेंस तक ही तो काम करना है। और फिर हम आर की वैल्यू को भी अपनी क्या है एक कम कर दे रहे हैं और एल की वैल्यू को भी एक कम कर दे रहे हैं, जिससे कि पहले फॉर एग्जाम्पल हमने 1 2 3 4 से हम 1 2 3 पर जा रहे थे फॉर एग्जांपल, तो हमने ये इसके डिफरेंस से कैलकुलेट किया कि कितनी बार वंस वाली डिजिट चेंज हो रही है। फिर हमने इस नंबर को छोटा किया, फिर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट किया, फिर हमने नंबर को छोटा किया, तो इस तरह से हम करते चले जाते हैं। और जब तक आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो अब तक हम काम करते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू पहले हमारी बाद में क्या छोटी होगी एट द एंड। सो आई होप आपको यार सॉल्यूशन समझ में आया होगा। दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहने वाली है जितनी ऊपर वाले की रहेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, थोड़ा सा अप्रोच अलग है। मैंने पहले वाला अप्रोच बस इसीलिए बताया ताकि थोड़ा सा आपको क्या अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डीप हो सके, आप थोड़ा सा क्या उस प्रॉब्लम को, उस कॉन्सेप्ट को आगे भी कहीं पे यूज़ कर पाए। सो बस वही उसका मेन पर्पज़ था। सो आई होप आपको यार सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार आप वीडियो को लाइक कर देना। आप कमेंट कर सकते हैं आपको कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगा हो, आपको वीडियो के बारे में, आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो, आपको कोई भी डाउट हो या आगे कुछ आप चाहते हो मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप लिख सकते हो कमेंट में। बाकी यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने का यार मेन पर्पस वही होगा, मैं इस तरह के हाई क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ, जो इन जनरल आपको मिलने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। कभी कभी आपको नहीं मिल पाते इस तरह के सॉल्यूशंस इंटरनेट पे इजीली, तो बस वही मेरा मेन पर्पस है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।